आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए और वृत्त के आंतरिक भाग खींचिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा वृत्त क्या होता है, ठीक, और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, ठीक है, जिनकी किसी निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है, ठीक है, वो सदैव कैसी रहती है, समान रहती है। कहने का तात्पर्य है, ठीक है, और जो वो निश्चित बिंदु होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर हमारा निश्चित बिंदु है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कहलाएगा केंद्र। ठीक है, और इससे समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे, मान लो यहाँ पे ऐसे सारे बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, ऐसे हमारे अनंत बिंदु इससे समान दूरी पर स्थित होंगे, और इन ऐसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को अगर हम क्या करें कि एक दूसरे से ऐसे मिलाते चले जाएं अनंत बिंदुओं को, तो हमारा क्या होगा, एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। और ये जो दूरी होगी हमारी, ये जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, वो त्रिज्या के बराबर होगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, जो केंद्र से हमारी और ये जो बिंदु होते हैं ये हमारी परिधि कहलाती है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये हमारी परिधि कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमारा एक वृत्त बन सकता है। तो यही कहा गया है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो हमारा एक वृत्त कहलाता है। अब वृत्त को हम बनाते कैसे हैं, तो वृत्त को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी जो त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या हमारी कितनी है, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि अपना जो प्रकार होता है उसमें 3 सेंटीमीटर दूरी नापेंगे पटरी की सहायता से, और उसके बाद किसी एक बिंदु को हम निश्चित बिंदु मान लेंगे, और उस बिंदु पर प्रकार की एक नोक को रख के हम उस प्रकार को 360 अंश चारों तरफ हम घुमा देंगे। ठीक है, तो जब घुमा देंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे हमने प्रकार की नोक को रखा होगा, ठीक है, जो प्रकार का नोक होगा वो बीचों बीच में होगा, केंद्र पे होगा इस वृत्त के, उसको हम ओ नाम दे दें, तो ओ हमारा केंद्र हो जाएगा। और यहां से इस परिधि की जितनी भी दूरियां होंगी, अगर हम केंद्र से परिधि को मिलाएं तो जो ये सारी दूरियां होंगी, ये सारी दूरियां त्रिज्या कहलाएंगी, और सब की सब आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये जो दूरी होगी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, 3 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल में हमको आगे क्या बोला गया है, माफ करिएगा दोस्त, अब सवाल में हमको आगे क्या बोला गया है, सवाल में हमको आगे बोला गया है कि वृत्त के आंतरिक भाग को छायांकित कीजिए। तो वृत्त का आंतरिक भाग क्या होगा, इस परिधि के अंदर आने वाले जितना भी भाग है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा वृत्त का आंतरिक भाग। तो इसको छायांकित करना है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से कुछ छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या हमारी ये दूरी कहलाएगी, ये दूरी जो होगी हमारी त्रिज्या कहलाएगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।